जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु पापा जी, गुरु पापा जी। ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना दा ते कोई अंत ही नहीं गुरु पापा जी। तुहाडा शुकराना ही शुकराना, जिन्ना करिए उन्ना ही घट है मेरे प्रभु जी। हर श्वास ही ते तुहाडी देन है मेरे मालिक। अनंतम शुकराना। गुरुवार वाले दिन ये सत्संग मेरे को शेयर कराने का शुकराना, अपने चरणों च बिठाने का शुकराना। उंज ते प्रभु जी सारे डेज ही तुहाडे ने मेरे प्रभु जी, पर अज का वार तो स्पैशली गुरुवार, गुरु का वार होंदा है ते जिहो जिहा तुसी बुलवाओगे कहोगे उहियो तुहाडी कुड़ी बोलेगी मेरे प्रभु जी। जय गुरु पिता बेअंत शुकराना। हाथ जोड़ के मत्था टेक के वारी वारी शुकराना मेरे प्रभु जी। माता जी बापू जी दे कमल चरना च, श्री कमल चरना च लख लख कोटि कोटि प्रणाम। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए, सुफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम श्री विघ्न हरताय नमः। नमस्ते जी, राम राम गुरु पापा जी। महाराज जी साढ़े डुगरी वाले छतरपुर वाले महाराज जी, अपना ध्यान रखियो अपने बच्चों की खातिर मेरे प्रभु जी। इन्ने वड्डे वड्डे कष्ट कर्म अपने उत्ते तुसी लैंदे हो साढ़े, ते अपना ध्यान पहले रखो मेरे प्रभु जी। जे तुसी प्रसन्न हो तो तुहाडे बच्चे तो आपे ही खुश रहणगे मेरे प्रभु जी। ते ओहो जी दात बख्शो कि कदे भी तुहाडा दिल ना दुखावा मेरे प्रभु जी। होर किसी दे बारे सोचा ही ना, बस अपने भोलेनाथ महाशिव दे बारे ही सोचा, जिन्हां ने एने वड्डे वड्डे कष्ट अपने उत्ते लिते। किंज ओल्ड संगत दा सत्संग सुनने आ ते पता चलदा है गुरु पिता जी, किंज तुसी खून दियां उल्टियां करदे सी, तुहाडा पूरा फेस नीला पै जांदा सी जदों अपने उत्ते कष्ट लैंदे सी। मानुष जन्म विच आ के इत्थे धरती ते मेरे प्रभु जी इस किचड़ दलदल च तुहानूं साडे लई आना पिया। माफ़ करो मेरे प्रभु जी। मैं ते उंज ही कृतज्ञ हाँ। अगली पिछली सारी भुलावां नूं माफ़ करो मेरे मालिक। सारे ब्रह्मांड कोलों, देवी देवतियां कोलों, गुरु पापा जी तुहाडे कोलों, पूर्वजां कोलों हाथ जोड़ के नक रगड़ के माफ़ी मंगनी आ अपने सारे गुनाहां दी मेरे प्रभु जी। इस लाइफ विच जीना आया ही नहीं कि किंज जीना है। हुण तुसी हौली हौली दसदे हो कि साडा की एम है इत्थे धरती ते आण दा, ते किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना, निंदिया चुगली नहीं करनी। पर मेरे प्रभु जी जाने अनजाने इंसानी झोला तुसी दिता है, ते गलतियां ते मिसटेक्स ते होंदियां ही ने, ते हुण तक जेड़ियां कीतियां ने उहदे वास्ते माफ़ी दिओ मेरे प्रभु जी। ते दिन च भी जे किसी का दिल मेरे कोलों दुखिया होए ते माफ़ी दिओ प्रभु जी। जेड़े भी कर्म होंदे ने तुहाडे शरणागत हो के ही होंदे ने मेरे मालिक। असी ते तुहाडे अंश आ मेरे प्रभु जी। मेरे तो बुरा कोई नहीं मेरे मालिक पूरी दुनिया च। सुखमनी साहब जी दी 68 पति च भी लिखिया होया है कि साडे कोलों बुरा कोई नहीं, असी दूजियां दे अवगुण वेखने हाँ। ओ बुरा है ते ओ बुरा है, ते सब ते वड्डे बुरे ते असी हाँ। क्योंकि जे इंसान खुद नूं ही सुधार ले ते दूजियां नूं की बोले। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। हरेक इच ही तुहाडा रूप वेख के चला। इहो जी दात बख्शो मेरे प्रभु जी। जय गुरु पिता अनंतम शुकराना। सारे डे नूं वंडरफुल, भागा भरा, सफल, चमत्कारी बनाने लई शुकराना। शांतिपूर्वक बनाने लई शुकराना। अंग संग सहाई होण दा शुकराना। अपना बनाने दा शुकराना। सारे कारज आप हाथ फड़ के सुफल कराने दा शुकराना। मेरे वैद बनन दा शुकराना। हर वेले अंग संग सहाई होण दा शुकराना। सारे बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखन दा शुकराना। मैनूं ऊर्जावान कर्म योगी बनाने दा शुकराना। हरेक श्वास तुहाडी ओहदा शुकराना मेरे प्रभु जी। मेरे पापा बनन दा शुकराना। पापा दी कमी
ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੋਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ जी। जय गुरु पिता, बेअंत शुकराना। अपनी मेहर करो सतगुरु, दया करो साईं, श्वासों की माला पे आपका नाम सिमरती रहूँ। अजीदात बख्शो पति देव, बच्चियां तरफों, अपनी तरफों, सारी संगत परिवार तरफों, विपिन अंकल, सौम्या आंटी तरफों मत्था टेकनिया तुहाडे चरनां 'ਚ प्रभु जी। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग कबूल करियो सारी फैमिली ਦਾ। अनंतम शुकराना, बेअंत शुकराना। मेरा परिवार शिव परिवार, ये बागडोर तुहाडे हत्थी है मेरे प्रभु जी। अनंतम शुकराना मेरे मालिक। असी ते खाली हाथी आए ते खाली हाथी इत्थों जाना है मेरे प्रभु जी। सब कुछ तेरा ही तेरा, शिव शिव शिव, सब जगह आपका ही वास मेरे मालिक। ते हौमे किस गल दी करनी, फिर घमंड किस गल दा करना, जद इत्थे कुछ है ही नहीं मेरे प्रभु जी। ये रिश्ते भी तुसी जोड़े ने ते तुसी सिखाना है किंज निभाने ने। जय गुरु पिता, बेअंत शुकराना, अनंतम शुकराना। ओम शिव महेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम गंगेधराय नमः, ओम गौरीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय भोला सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगे धराय शिव गंगे धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गौरीश्वराय शिव गौरीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ बम बम भोले, हर हर गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। जय गुरुपा, शुकराना गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरुपा, अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु पापा सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुकराना गुरु गुरु जी, जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे, आपका अनंतम 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 बार शुकराना। आपके जो सबसे सबसे प्रिय बेटे हैं हमारे विपिन अंकल, उनसे जो आप सब सत्संग मेरे को शेयर करवा रहे हैं, भले ही उसमें मेरा सत्संग हो नहीं हो बाबा,
पर वो सब सत्संग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। आपका नतम शुक्राना है गुरु जी। 1763 आँख, घर, रिश्ते सब बचाने आया हूँ। मेरे बाप, सिर्फ आप ही आप है और कहीं कोई नहीं गुरु जी, कहीं नहीं कोई। बाबा मेरे, मैंने अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा किया था। बच्चा तब सो रहा था गुरु जी। अपने सिखा आंटी को जो हुक्म दिया कि घर पे जो भी तकलीफ आ रहा है या जो भी, उसके लिए आप जहाँ भी रहो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे मंत्र जाप 7 बारी करो। तो बाबा मेरे, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है कि कुछ भी कष्ट हो या संकट हो या कुछ हो, उससे पहले बाबा आप ये सब सेवा लेते रहते हैं मेरे से। बाबा मेरे, जो भी मेरे कर्मा, आज मेरी प्यारी हेमा आंटी जो कि कैलिफोर्निया से इंफॉर्मेशंस कर रही थी, मैं बच्चे को पढ़ा रही थी, लेकिन बाबा मेरा एक कान में एयरपोर्ट लगा हुआ था और मैं इस चीज को सुन रही थी। आपका ना तो शुक्राना है बाबा कि आप अपनी सब बेटियों का जो भी, जिस चीज से भी गर्व अहंकार रहता है, उसको ऐसा ही नीवा बना देते हैं बाबा। वो समझ जाता है कि हाँ, बाबा को पाने के लिए किस किस चीज से त्याग करना होता है। बाबा मेरे, अहंकार सिर्फ आपके है, आप पर है गर्व है, अहंकार और हम आपकी बेटियां हैं। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। बाबा पता नहीं आपने मुझे बचपन से ही ऐसा बनाया है कि किसी को भी कुछ गलत करते देखती हूँ बोल पड़ती हूँ, नहीं ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ गलत है। चाहे माता पिता हो, चाहे आज माता पिता का कभी आज्ञा का कुछ अवहेलना नहीं किया, माँ के बीमार होने के कारण से, और मुझे मोटे ही बोलते थे सब कोई। तो बाबा मेरे, इसलिए जहाँ पर मेरे को बांध दिया गया मैं चली आई। 17 साल की भी नहीं थी। सॉरी बाबा, भाई का कॉल आ गया था। उसने बेटे के बारे में कुछ कुछ बोले कि दीदी वकील का नंबर तो मैंने भेज दिया है, अब उसको इस तरह से सब पॉइंट्स रखना होगा, तो आप प्लीज़ भांजे को इस तरह से बता देना। पर उसका कुछ फैक्ट्री से कॉल आ रहा है बाबा, तब तो उसको भी रखना पड़ गया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जितना देर जिसका जरूरत रहता है अब उतना ही बात करवाते हैं। बाबा सबसे पहले तो प्रिवेंटिव पिटीशन बेटे ने ही फाइल किया था, जिसके ग्राउंड्स पे वो यहाँ कोलकाता आके अपने माँ के हिसाब से जो भी चाले चल रही हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जब इंसान सारा केस के बारे में जानता नहीं है गुरु जी, मैं समझती हूँ कि उसको जितना दिखता है वो उतना ही समझता है बाबा। अभी टाइम हो रहा है 228। आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना बाबा। मेरे सत्संग करने में, शुक्राना करने में इस तरह से ही बाबा रह रहे के व्याधियाँ आ रही। भाई ने कुछ अच्छे का सोच के ही कुछ बात किया, फिर बोला कि फैक्ट्री से फोन आ रहा है। सच झूठ बाबा आप जानते हैं, लेकिन तो मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं बोली ही जा रही थी कि बेटा फाइल तो तूने ही किया हुआ है, ये जो पेपर्स आए थे वो वहाँ के वकील के हिसाब से
कुछ और राय बात है, कोलकाता के वकील के हिसाब से कुछ और राय बात है। ये तो बाबा जब आप पेपर भिजवाएंगे गुल्लू वाला, तब सबके सामने सब चीज रखा जाएगा, धरा जाएगा। आपका नितम शुक्राना है गुरु जी कि आपकी बेटी के फ़ोन में और आपकी बेटी के जो बेटा आपने दिया है उसके फ़ोन में सारे हिसाब है बाबा। तो बाबा कोई कोई चाहता है कि बस मैं अब अपनी बात बोल दूं, किसी को सुनने का कोई मौका ही नहीं देना चाहिए। तो उसने यही बहाने से फ़ोन को भी रख दिया भाई ने। ठीक है बाबा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। सबसे अलग थलग ही रहने का कोशिश कर रही हूँ बाबा। मैं हेमा आंटी के मेडिटेशन के बारे में ही सुन रही थी और इधर बच्चे को जीसस क्राइस्ट वाला चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स रटवा रही थी बाबा। अभी अभी ऐसा कुछ उसके सामने आया नहीं आज तक कि उसको क्वेश्चन आंसर लर्न करके जाके एक लाइन भी हो लिखना ही पड़ेगा बाबा। लिखना चालू तो किया है बाबा, पर ऐसा लिखता है कि पता नहीं क्या ही तो कॉपी पे चल रहा है, ऐसा दिखता है मेरे को। आज मैम तो लिखी दी कि अनटाइडी वर्क, क्वेश्चन के अंदर आंसर डाल दे रहा है, आंसर के अंदर क्वेश्चन बाबा। पता नहीं दिखता नहीं या हाथ का वजह है गुरुजी, ये तो आप ही जानते हैं ना बाबा। बाबा बस उसको लिखने में एक्सपर्ट कर दीजिए। उसका मेमोरी इतना ख़राब नहीं है बाबा, लर्न मैं करवा दूंगी, पर बदमाशी थोड़ा ज़्यादा है गुरुजी। आप उसका झूला अपने बड़े मंदिर ले जाइए बाबा, और फिर परीक्षा हो जाएगा तो दे जाइएगा। मैं उसको यही बोलूँगी बाबा, क्योंकि आप ले जाएंगे तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि गुरुजी को भी झूलना है, वो ये बोलेंगे हम उसको। क्या गुरुजी, जब से वो हमको लगा दी हूँ, गलती मेरी है, आप बोल सकते हैं। वो इंजॉय करता है बाबा। बात ये है, बाहर का कोई नशा नहीं है कि हाँ बाहर में लड़कों के साथ छोटे बच्चों के साथ खेलूँ। स्कूल में जो खेलना है, जो करना है करता है। उसके बाद बाबा घर में वो आके अपने आप ही अपने आप में इंजॉय करता है, अपने आप को अपने आप बिजी रखता है बाबा। मैं इसलिए बहुत आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इस मेरे बच्चे को इतना नेक दिल है। मेरे लिए तो एंजल ही है बाबा, मेरे बाबा का प्यारा बच्चा, मेरी माँ का प्यारा बच्चा। बाबा मेरे, मैं शुक्राना सुनने ही जा रही थी 1763, वही गीता आंटी का सब बात बता रही थी, तो बेटा ने फिर से वही अपना चाल अपनाया। बोले सुनो, तब तो तुम ही मेरे हिमायती नहीं हो, क्योंकि बाबा सच को आज नहीं, ज्यादा बढ़ो मत। मैंने यही बोला कि गीता आंटी को भी रखा था, इसलिए नहीं कि मैं उसके ऊपर फेवर कर रही हूँ। उसने यदि सामने शकल अलग है और पीठ पीछे अलग है बाबा, सारा कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या नेगेटिविटी देना चाह रही है हमारे ऊपर। आपका ना तब शुक्राना है गुरुजी कि जो भी सत्संग शेयर करवाया उन आंटी से जिन्होंने एक ही सत्संग को 2 बारी शेयर किया, वो पूरी बाबा सब मेरे मन का क्वेश्चन का आंसर था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि कलकत्ता में पेशी होने की वजह से दिल्ली की वकील वो लोग ऑल इंडिया में घूम के करती हैं बाबा। वो प्रॉपर डिवोर्स वकील हैं वहाँ से जो लीड कर रही हैं मेरे बेटे का केस को। पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपको कम से कम एक लोकल केस मतलब डिवोर्स लॉयर एक खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोलकाता वाले कोर्ट में जाके पेशी देना है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, भाई ने अच्छा तो वकील किया है। अब ये मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है बाबा। ये सब पेपर वर्क ना मैंने कभी किया, इतना यातनाएं सहने पर भी बाबा कभी ये सब के बारे में दिमाग नहीं गया गुरुजी। बस माता पिता का आदेश मान के
चली आई और यही सोचा कि अब जब मरूंगी तभी इस घर से विदा होंगी। बस बाबा, शांति से जीने का तो नहीं हक प्रदान, शांति से आपके पास जाने का हक जरूर से दीजिएगा। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी। बेटे, आज मेरा उस समय कोई तो कष्ट था बाबा, वो सत्संग सुनने के समय या मेरे ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी हावी हो रहा था गुरु जी। मेरे चेस्ट में हल्का हल्का पेन लग रहा था। मे बी आज थोड़ा सॉलिड फूड ठीक से लिया है, मतलब वही चावल सब्जी जो भी बना था बाबा। शाम को मटर का पराठा बना था, हस्बैंड को खाने का मन था बाबा, ठीक है, बनवाई थी, उनके लिए रख दिया था, आपका लंगर लगा दिया था। बेटे का फोन आ गया, बहुत तरह से बात किया बाबा उसने, सब कुछ के बारे में सोच सोच के बात किया। और अचानक से उसने अपना बैंक का बैलेंस दिखाया। अब खैर, कार्ड तो वो एक कैरी नहीं करता, बहुत ही कार्ड है उसके। और बाबा, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं कि वो जो सेविंग्स कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। और इसमें बाबा कभी भी मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी। जितने में उसको अपना माँ का पापा का परिवार चलाना है और जितने में उसको अपने आप सरवाइव करना है गुरुजी, वो बस उतना ही अभी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को मेंटेन करके चलूं। तो आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी की इसे समझ मेरे बच्चे में आपने डाल दिया बाबा। आज वो कम से कम घंटे भर मेरे से फिर से वैसे बाबा, मेरे बार बार एक बार यदि ये किसी का फोन आ जाए बाबा तो ये मेरा फोन कटने लग जाता है बार बार। बाबा, मैंने सब जो भी टॉपिक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था तो बाबा मैंने कहा कि बाबा बेटा इस सबको रहने दे, चल दूसरे बात करते हैं। तो बाबा फिर क्या था, आप कई बात करती रही। अब बोले तुम ये बताओ, वो बुबलू को मैंने कल थोड़ा डराया था कि मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ आऊंगी और छेले दौरा लोग तुमको पकड़ के ले जाएंगे और फिर हाथ पाँव तोड़ देंगे। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उससे कटोरा देके भीख मंगवाते। बाबा क्या करूँ, ये किसी चीज से नहीं डरता है। फट से बोल दिया क्या, ऐसा कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। तो मैंने आज बेटे को बोला, आज बेटा थोड़ा खुश खुश दिख रहा था, बातचीत बहुत देर तक किया बाबा, खुश खुश दिख रहा था और बोल रहा है बुबलू कौन नहीं खाएगा, चुपचाप खाना खाओ। और मजाल है बाबा, आज उसको पटल खाने का धुनकी लगा हुआ था मेरे बेटे को। हमारे एकदम खानदानी असर है, घर में सभी बेटे लोग को पटल खाने का बहुत शौक रहता है। तो बाबा मेरे कहाँ 200 रुपये किलो कलकत्ते में पटल जा रही है, और वो भी इतना छोटा साइज है बाबा, कुंदरी कुंदरी सब्जी है उसके जैसे ही थोड़ा दिख रहा है। उसकी माँ को मैंने कहा था 3 हो या 4 हो या 2 ही हो उसका तू लेके आना, वो बस वो पटल का भाजा बनाते हैं जैसे बंगाली लोग में वैसा बना के बाबा वो पराठा से खाना पसंद करता है, या जो भी आप रोटी दो रोटी से खाना पसंद करता है। उनकी माता श्री बाबा घर में भूल गई थी पटल, वो बाध्यता है उससे मंगा के बाबा फिर उसने तभी खाना खाया और खीर भी खा गए। आपका अनंतम शुक्राना है कि गुल्लू से बात करते करते तापसी देखती है कि भाभी बात कर रही है तो वो अपने से ही बेचारी खिला देती है। उसने पटल भूज के बेटे को खिला दिया। इसको मैं बोलती रहेगी कि लिख ले क्वेश्चन आंसर, इतना अनटाइडी लिखा था। मजाल है बाबा चला गया अपने घर। घर जाके अंकल थोड़ी देर में व्यस्त होने लगते हैं कि मेरा बुबलू नहीं आया, मेरा बुबलू नहीं आया, बेटा चले आओ, बेटा चले आओ, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग खेलेंगे, हम लोग ये या सीरियल देखेंगे, वो भीम और नहीं तो कभी गणेशा
एक दिन तो बाबा उसके ऊपर सनक चढ़ा था, माँ काली का कहानी सुनना है उसको, तो बाबा माँ काली का भी कार्टून लगा दिया था कि देखो कैसे 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 माँ काली ने सब डेमन लोग को डिस्ट्रॉय किया था, सब कुछ देखो। सबका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पर मेरे बड़े बेटे को ये सब का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने पूछा, मैंने बोला देख बेटा, नया जन्म तो मानता है ना? बोला हाँ माँ मानता हूँ। पुनर्जन्म भी मानता है? बोला हाँ मानता हूँ। बोले तेरा तो पुनर्जन्म हुआ है और इसका भी फिर से जन्म हुआ है। बात उठा था बाबा, मेरी माँ की बरसी के आने वाला है 1 मार्च को। मेरे माँ के गए आपके पास 30 साल हो गया बाबा। मैं वही बोल रही थी गुल्लू, आज जिस तरह से तू बात कर रहा है, जैसा बोल रहा है, आज नानी जहाँ भी होगी बाबा के पास बहुत खुश हो कि मेरा बच्चा भी अच्छा है और जो मेरी बच्ची का बच्चा है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ये दोनों नेमत ने आपने मुझे भी ब्लेस किया हुआ है गुरुजी। आज गुल्लू के ऐसे ऐसे बात से ऐसे 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 उसने अचानक से देख बोला। मैंने कहा बेटा लास्ट 15 तारीख को तूने मेडिसिन का पैसा भेजा था, अब सब निपट गए बेटा, अभी तो तेरे पास भी आना है, तो अब तो दवाई चाहिए। और बीच में इतना इतना ही शारीरिक कष्ट हो गया था। मैं भी बाबा मेरे हमारे कोई कर्मा होंगे, जैसा कि आंटी हमारी बोल रही थी, हेमा आंटी, जो कि इस तरह से कट रहे हैं बाबा। हेमा आंटी आप मेरे इंडिया आओ और कलकत्ता में आके देखो, यहाँ पर आपका खाना क्या, आपका सांस लेना दूभर कर देगा इंसान जब पीछे पड़ता है तो। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि हमारी सब संगीत मैंने चाहे जितनी भी पढ़ी हो या कोई नहीं भी पढ़ी हो, सबको अपने हिसाब से सब कोई को उसका सम्मान इज्जत दिया जाता है। जो कोई थोड़ा कम नीवा भी रहे तो बाबा उस संगत में जुड़ते जुड़ते ही सारा नीवापन आ जाता है गुरु जी। जैसे कि कुछ कोई गलत ना सोचे बाबा, क्योंकि मैं कभी बोलने से चूकती नहीं, क्योंकि बहन तो बहन ही होती है, खराब भी मैं ही बोलूंगी, अच्छा भी मैं ही बोलूंगी। जैसे हमारी शीला आंटी है, मेरे मुंह से ही निकल गया बाबा कि आंटी वो शुरू में तो थोड़ा सबको हिचक होता है, मैं भी नहीं पार्ट ज्वाइन कर पाती थी। नहीं हिचक का कुछ नहीं है, वैसे तो मैं 3:30 बजे से उठ के बाबा आपने सबको जोड़ रखा है, आप ही उनको भी जुड़वाएंगे। कोई कोई होता है बाबा, मेरे में 3 दिन से इतना एनर्जी नहीं हो रहा था, तब भी परसों रोज आपने भजन सेवा लिया, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं शीला आंटी का कोई दोस्त नहीं दे रही, अब हम लोग कोई समझाने वाले भी नहीं है। मन में जो भाव आप डालते हैं हम वही बोलते हैं कि हाँ शीला आंटी का भी कुछ कर्मा कटिंग है, आप उनको अमृत वेला ज्वाइन करवा रहे हैं गुरु जी, पाठ का भी सेवा देंगी या देती हैं थोड़ा बहुत, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हमारी हेमा आंटी रात को भी ज्वाइन करती हैं, सुबह भी ज्वाइन करती हैं बाबा, लेट से ही सही। उस दिन पता नहीं क्या ही तो मेरा था बाबा कि आपने मध्य रात्रि से बाद तक भी जगाया था और सिर्फ रोई जा रही थी गुरु जी। उसमें भी मेरा क्या जो कट रहा था गुरु जी मुझे नहीं मालूम, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। कभी कभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होता है बाबा, कभी कभी एकदम नहीं। आज बड़े बेटे को वही, जिस दिन मैंने उसको कहा अभी मैं बोलूंगी कि तूने कैसे कैसे बोला था और कैसे कैसे क्या किया, तू ये मुझे बता कि गनुड़ा का और माता लक्ष्मी का क्या रिलेशन है। बोला नहीं पता माँ मेरे को। और ये भी पूछा कि गनुड़ा को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। बोला वो भी नहीं पता मेरे को। मैं बोले इतना भी तू तू क्या बोलते हैं कि
इतना पढ़ा लिखा होके भी हिंदी में इतना बोला। हाँ हिंदी में मैं कमजोर, मतलब ऐसा तो नहीं है, हिंदी में कमजोर नहीं था, 87 तक के तो ला ही लेता था। बोला नहीं, मैं हिंदी में फिर से कमजोर हो गया। खैर गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने आज सारा सत्संग बेटे के साथ ही करवाया। मैंने गनुड़ा को, जो सबसे पहला पूज्य हैं, उनके बारे में, मेरे गनुड़ा के बारे में बेटे को बताया कि इसलिए उनको पूछा जाता है क्योंकि ये वरदान उनको उनके माता के तरफ से मिला, और इस चीज का अवहेलना बाबा भी नहीं करते। और माता लक्ष्मी उनकी दत्तक माँ है। तो उस दिन बुबलू को लेके इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला, पर मजाल है बाबा ने तुरंत तुरंत मुझे जवाब दिया, लक्ष्मी माता भी गनुड़ा की माँ है, वो भी दत्तक माता। पर माँ इतनी उदार हमारी लक्ष्मी माँ, उन्होंने कहा अब मुझे दत्तक देती है माता, ठीक है मैं गनुड़ा की माँ हूँ, पर सारा दुनिया यही जानेगा कि माता पार्वती के पुत्र है गणेशा। तो अब तू समझ सकता है कि बाबा अपने बच्चियों को किस किस तरह से इज्जत से नवाज रहे हैं। तुम्हारे घर में मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला, तुमसे अच्छा बेटा कोई नहीं जानता। बोला नहीं माँ, कुछ नहीं मिला तुम्हें, मुझे भी बहुत तकलीफ होता है कि तुम पॉकेट मनी के लिए बोलती हो कि बेटा कुछ तो दो, तब मैं करूँ। बाबा लेती भी हूँ तो कोई हस्बैंड के काम में लगा देती हूँ, जितना भी वो दे पाता है। मैं उसका कुछ भी उसके बचत के पैसे से नहीं चाहती बाबा, जो वो खर्च कर सके हमारे ऊपर उतना ही हमारे लिए काफी है गुरु जी। पर मैंने उसको कहा आगे का भी तो सोचना है गुरु जी, आप ही सोचवाएंगे, आप भी बुलवाते। मैंने कहा तू मुझे मेरा पॉकेट मनी नहीं देगा तो मैं किसी की माँ नहीं, किसी की पत्नी नहीं, समझा। पॉकेट मनी तो तुझे देना ही पड़ेगा। हाँ वो भी होगा, चिंता क्यों करती है, एक एक तो एक एक सलटने दो काम, सब उलझन जो है सब सुलझ जाएगा जब तक। बोले हाँ सब सुलझा देंगे बाबा। बाबा कम से कम वो 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट रख के भी वो मेरे से काफी देर देर तक बात करते रहा। बाबा आज उसने जो सब बात कभी भी नहीं बोला, बाबा उसने अपना मुझे बैंक का बैलेंस दिखाया कि देखो माँ कितने रुपए बचे। मैंने बोली 24 रुपया 27 रुपया 29 पैसा। बोला इसमें भी बाबा का ब्लेसिंग्स है, देख बाबा अब तुमको भेजेंगे पैसा। तो बाबा मेरे उसने इंसुलिन खरीदने के लिए 1500 रुपये और भेजे थे ताकि मुझे ले जाने के लिए लगे का इंसुलिन, क्योंकि अभी फिर से मेडिसिन का पैसा उसने भेजा नहीं है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, मैंने उसमें से 2000 उसको सेंड कर दिया, रीसेंड कर दिया कि अभी कोई है नहीं उसके आसपास और हर समय वो कैश कैरी नहीं करता। तो मैंने कहा देख बाबा का ब्लेसिंग्स आ गया तेरे पास, अब तेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो बोले सुनो बाबा का ब्लेसिंग्स है, इसको मैं तुमको वापस ब्लेसिंग्स के हिसाब से भेज दे रहा हूँ, हमने ज्यादा ना बढ़ मत, समझा। बोले तब तुम हमसे क्यों इंसुलिन का पैसा मांगी। मैं बोले क्योंकि तब तक ज्योति का पैसा आया नहीं था, मतलब तब रेंट वाला पैसा आया नहीं था बाबा। ये लोग भी बहुत देर करने लगे हैं गुरुजी, मजबूरी सबका समझती हूँ पर मजबूर मैं भी हूँ गुरुजी। और जैसे ही बोलती हूँ बाबा ना, ये जो बेटे के जैसा ही है, मैं क्या बोलूँ बाबा, कुछ अब शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, पर वो हरदम बोलता है आप लोग का बात तो अलग है आंटी जी, आप लोग का तो अलग ही हिसाब है आंटी जी, आप लोग का बहुत है आंटी जी। बाबा ये सब से भी तो शौक लगता है गुरुजी, पर क्या बोलूँ, कल तो मैंने डांट ही दिया। उसने मुझे फट से बोल दिया अरे आंटी सांस तो लेने दीजिए। बोला हाँ तुम मेरा सांस अटका दो बेटा और अपने बोलो सांस लेने दीजिए, हमसे इस तरह का बकवास करना मत तुम, और छोड़ के मैं नहीं बात करूंगी। गीता आंटी का चोरी ना बाबा खुद पकड़ा रहा है,
जैसे ही उसको पता नहीं कैसे आभास हो गया कि मैं खड़ी हूँ वारंडे में, उसका हस्बैंड का वही कड़ा कड़ंग कड़ंग मेरे कान में बज रहा है। गुरुजी मेरे को एकदम सहन नहीं हो रहा है। फट से आई, अपने हस्बैंड को बुला के घर में चलो, घर में ले गई। वाह मेरे, मैं हर उस इंसान को आपको सुपुर्द करती हूँ जो जो मुझे इस स्थिति में लाने के लिए मजबूर किया है बाबा। 2 दिन तक मैंने इतना खींचा है, इतने मेरे दांत पे दांत बैठे हैं गुरुजी, मैं आपको क्या बोलूं बाबा। मेरे जबड़े में फिर से दर्द हो रहा है, जबकि अभी मैं सौंफ भी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि चबाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है गुरुजी। अभी बेटे से बात करते करते बाबा मेरा मेरा पीठ और गर्दन अकड़ रहा था बाबा। मुझे शिखा आंटी का सत्संग याद आ गया। मैंने कहा कि बेटा, मैंने अपने आप को तेरे साथ इसलिए उलझा के रखा हुआ है क्योंकि मेरा कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि कट रहा है। मेरे चेस्ट में हेवीनेस है और हल्का सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को उलझा के रखी हूँ तेरे साथ कि तू अभी इस समय अकेला है और घर से बाहर कॉफ़ी पीने के लिए निकला हुआ है। सुबह से बाबा कुछ ऑफिस का काम नहीं कर रहा था। तब का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा कि वो अपने काम को बहुत डिटरमाइंड वे से लेता है। उसका एक कोलकाता का कोई फ्रेंड है, मतलब आपका बोल सकते हैं बाबा एकदम बिगड़ैल बच्चा, मतलब खाली पापा का अपना, उसके पापा भी पुलिस में पोस्टेड थे, तो सिर्फ अपने पापा का पैसा ही लुटाया है उसने। अभी तक उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है बाबा। वो मेरे बेटे को बोल रहा है कि मुझे एक काम दे। मैंने कहा तो खबरदार देना मत काम। अपना इज्जत जो भी तू बनाया है ना समाज में, सारा का मट्टी पलीत कर देगा। बोले माँ पागल हो, जानता नहीं हूँ कि कोई चीज में सीरियस नहीं है। उसके और भी अच्छे अच्छे दोस्त है बाबा, अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। वो लोग तो अपने काम से कम से मतलब रखते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 है गुरु जी। हमें नहीं देना कि तेरा नाम भी खराब करेगा, अपना तो करता ही। बाबा मेरे बेटे से बहुत देर बात किया है, मुझे ऐसा लगा कि कॉल आया तो शायद ग्रुप का कॉलिंग है, पर तापसी आंटी का कॉल था कि बच्चा पढ़ा है तो भाभी मैं उसको थोड़ी देर से भेजूँ यार, मैंने पढ़ रहा था तो देखी ना इतने देर बाद तो सोया है बाबा, आजकल 3 बजे के बाद सोता है। और गुरु जी मेरे, इसको थोड़ा सोजी डालिए बाबा कि ये थोड़ा पढ़े थोड़ा सा, ताकि ये भी अपने बड़े भाई के जैसा ही अच्छा और सच्चा बच्चा बने। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बहुत सत्संग हो रहे बाबा, सब भूल जा रही हूँ। आज स्कूल में गई थी बच्चे के, एक छोटा प्रेप 1 का बच्चा मेरे बोल रहा है ये इसका स्कूल सब मेरे घर से घिरा हुआ है, चारों पांचों जो ब्रांचेस है इसका सब मेरे घर के आसपास में घिरा हुआ है। तो एक ब्रांच से जो प्रेप वाला बच्चा आया, उसका बड़ा भाई मेरे बेटे के क्लास में, पता नहीं ए में है कि बी में, नहीं जानती बाबा, पढ़ता है, तो उसको लेने आया। छोटू सा था, 3.5 साल का। और बाबा जो हाथों में खुजली कर रहा था, मैंने जस्ट उससे पूछ लिया कि तुम्हारे हाथी क्यों है। तो उसकी माँ बोली कि इसको मच्छर ने काट लिया है और मच्छर काटने से खुजा खुजा से एलर्जी के जैसा कर देता है। तो बाबा मैंने वो अपने बैग में वो जो सैनिटाइजर छोटा सा रखती हूँ, उसको हल्का सा लेके वहाँ उसको रब करना चाहा, पर वो है बाबा बहुत जिद्दी बच्चा था, नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, यही कर रहा था। तो उसकी माँ मेरे से हल्के से ली और ले जाके उन्होंने उसको लगा दो, ये जो खुजा खुजा के पूरा बदन लाल कर ले रहा है तो। और लगाने के बाद आके वो जिद से जो बोले जा रहा है, पहले इसको पूछो पहले इसको पूछो। पता नहीं बाबा, हमने देखो अभी हम कैसे मैजिक वाटर से पोछेंगे और तुम्हारा सारा जलन चला जाएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। और मेरा छोटा बॉटल करती करती हूँ, बड़ा बॉटल लेने का हिम्मत नहीं रहता है।
उसी छोटे बोतल से थोड़ा सा जल प्रसाद लेके बाबा उस बच्चे के दोनों हाथ में मैंने अच्छे से लगा दिया, मंत्र जाप करते हुए। मैंने कहा देखो, ये गुरु जी का ब्लेसिंग मैजिक वाटर है, तुम लगाओगे तो देखो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाबा उस समय उसने मेरे को लगाने से एकदम मनाही नहीं की, अच्छे से उसने दोनों हाथों पे लगवा दिया और मैंने मंत्र जाप किया। और मैंने कहा देखो ईचिंग चला गया ना, रेड भी कम हो गया तुम्हारा हाथ का, ये गुरु जी का वाटर है, तुम जानते हो, तुम चलोगे मेरे घर, बहुत बड़ा घर है, वहाँ खेलने का बहुत जगह है, अच्छे से खेलना तुम और तुम्हारा दादा मिलके। वो उसकी माँ भी बहुत प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद वो मैं और रह नहीं पाई, मैं वहां से निकल के गई, वही लोटा लेने हुए चली गई जो कि मैंने सत्संग में शेयर किया है। बाबा मेरे इतना दिन से मैं नहीं बोल रही हूँ, और बोल पा रही हूँ तो इतना बोल रही हूँ कि आधा घंटा से ऊपर हो जा रहा है बाबा। पर विपिन अंकल हमको माफ करिए, जो सत्संग सुबह रह गया था, तो बाबा आपके एक जल प्रसाद से बच्चे का हाथ में जितना लालिमा था, जो मच्छर काट के वो उसको मतलब एकदम लिटरली खून बस निकलने वाला था बाबा, वो पूरा लाल सबसाइड कर दिया। तो उसकी माँ पूछती है ये जो आप लिक्विड लाई हैं ये क्या है, हम बोले ये है माइल्ड वाला सैनिटाइजर, जिससे हाथ वो अब हम लोग बच्चे लोग का पूछवाते हैं, सब जगह तो पानी अवेलेबल नहीं होता है, ये मेरे बैग में गाड़ी में सब जगह है, क्योंकि मेरे बेटे के लिए बहुत ज़रूरत है। और कहीं कुछ काट लेता है तो हल्का सा टच करा दो, कम से कम जो है जहर है मर जाता है, और ये तो एक तरह से बोला जाए तो इन्फेक्शन नहीं होता है। ये आपको कहाँ मिला, मैंने कहा मिला नहीं, इसको खरीदते हैं, ये जो आजकल ये शॉप है मिनी शू, ये सब शॉप है उससे मिलता है, इसको बैग में ही लगा के हम लोग घूमते हैं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चों को ज़रूरत होता है। तो उसने कहा अरे बड़ा अच्छा चीज़ है ये, हल्का सा लगाओ, बहुत स्किन में लगाना तो चाहिए नहीं, पर उस समय वहाँ तो कुछ डिटॉल अवेलेबल नहीं है, और मैं पोब्लू के लिए सब समय माइल्ड वाला ही लेती हूँ गुरु जी। जस्ट एक डॉट टच करा देने से बाबा वो खुजली, तो ये भी तो खून निकालने में मास्टर है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि एक सेवा ये भी था, जो नन्हे से बाल गोपाल के रूप में आप आए थे, घोड़ा चिट्टा छोटू सा। मैंने कहा ये 3.5 साल का है, लेकिन आप बुरा मत मानना, ये थोड़ा सा अंडर वेट है। बोला हाँ आंटी, ये मैं हाँ दीदी या आंटी, ये कुछ खाता नहीं है, सिर्फ भात आलू यही सब खाता है। मैंने उससे पूछा मिठाई खाओगे बेटा, क्या बोल रहा था, क्या खाना है, पापड़ भाजा खाना है। हम बोले पापड़ भाजा घर में मम्मा बना देगी तब खा लेना, बाहर से किन किन के मत खाओ, तेल अच्छा नहीं होता है बाबू। बस मेरा बोलना उसको खराब लग रहा था, पर बाबू मैं आश्चर्यचकित थी कि आपका जब जल प्रसाद उसके हाथों में लगा रही थी, वो शांति मन से जल प्रसाद लगा भी लिया और उसकी सारी खुजली मिट गई। उसकी माँ को, उसने की माँ ने कहा मैंने तुम्हारे बच्चे को नज़र लगा हुआ है, इसके भौएं चढ़ी हुई हैं। बोला हाँ मेरे दोनों बच्चों को लगा हुआ है, इस लोग को ले जाऊंगी कहाँ झाड़ करवाने। बोले कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मैं तेरे को बोलती हूँ वैसा करके देख, अपने आप समझ में आ जाएगी कि नज़र उतर गया। तो मामा मेरे वही नींबू वाला उपाय मैंने बताया। बोले हर बार सबके पास जाना नहीं चाहिए, और ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, मंत्र जब जानती हो तो भगवान शिव का नाम लेने जानती हो तो बस उतना ही बोलो, और इसको उतारा करके जला दो। नज़र कैसे फटता है और नज़र कैसे निकल जाएगा तुमको समझ में भी नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये भी मैं आपका एक सेवा ही मानती हूँ कि एक बच्चे को अपने जल प्रसाद से बहुत ज़्यादा हीलिंग दे दिया गुरु जी। बाबा मेरे, आपकी चुमकी बहुत आलसी नहीं है, कोई भी आलस नहीं करती, पर पता नहीं गुरु जी बीमार पड़ते 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 अब एकदम हालत तक खस्ता हो जाता है बाबा मेरा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने दही बड़े खाने का मांग किया है गुरु जी, बड़े बेटे के मुख से बुलवाया, माँ एक काम करना,
दही बड़ा बना के थोड़ा चले जाना। बोला हाँ बेटा जरूर से जाऊंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि मुझे आपके दरबार में तो पहले जाना है बाबा, उसके बाद दुनिया के किसी भी छोर में आप मुझे ले जाइए, मैं चली जाऊंगी, पर मुझे इंडिया से बाहर नहीं जाना। बाबा मेरे, बस मेरे बाबा, बात करने बैठू, आज 4 दिन से बात नहीं किया तो बात करने का मन हो रहा है, इसलिए कर रही हूँ बाबा आपसे। बार बाबा मेरा फोन बंद हो जा रहा है मेरे भाई के फोन आने के बाद से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम सो ही विधि रहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा करते हैं और अभी समय हो रहा है 12:34। आज है 21 फरवरी। सुबह नहीं दोपहर की। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम में, और शुक्राना नया दिन दिखाने के लिए, तबीयत को ठीक रखने के लिए, घर पे छत देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी। अच्छा घर, अच्छा पति, बच्चा लोग देने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जो भी जाने अनजाने गलती होती है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे दोनों बच्चों पति की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत, जय गुरु जी। मैं गुरु पाकर बेटी ससियापुर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी। मैं अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की डेट है 20 फरवरी। समय हुआ 6:47 57 और दिन है शुक्रवार, शुक्राने का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत।
जय गुरु जी। शंकर जी इस कृपा के काफ़ी दिन समय से जा रहे थे आँखों को लेकर के कि अपनी आँखें बचा ले बेटी, आँखें बचा ले। कभी कहते हैं कि ये आँखें बहुत कीमती है, इन आँखों को इन आँखें अगर तेरी आँखें ख़राब हो गई तो फिर मेरे को कैसे देख पाएगी। कभी फिर कभी कुछ आँखों को लेकर के बहुत मैसेज दे रहे थे मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी वो तो हम तुम्हें सबको पता है कि सत्संग सुना सुना करके हमारे गुरुजी हमारे पर जो कष्ट संकट होता है, हमारे पर जो बीमारियाँ होती है, वो सत्संग सुना कर ही काट देते हैं। तो संगत जी ये मेरे सुखना सत्संग आँखों से लेके है। तो सत्संग सुना कर गुरुजी ने मेरी आँखें जो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मुझे दिखना बिल्कुल सही बंद सा हो गया था। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती संगत जी। ऑपरेशन को तो मेरे बच्चे और पति भी बोलते हैं कि गुरुपा की कृपा से आशीर्वाद से कि ऑपरेशन करा लो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ऑपरेशन कराने को मन नहीं करता। मैंने सब कुछ अपने बाबा पे छोड़ा। बाबा मेरा माने ऑपरेशन करने को नहीं करता, करवाने को नहीं करता। अब आप ही देखो, क्योंकि संगत जी मेरी आंखों में कैटेक है मोतियाबिंद। तो मेरा मन लेकिन करता नहीं है, पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं करता मेरा ऑपरेशन करवाने के लिए। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही देखो अपनी इन आँखों को आप ही ठीक करोगे। हालांकि ये तो मुझे भी पता है संगत जी की बिना ऑपरेशन के मोतिया ठीक नहीं होता है, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों अंदर से मेरा मन कहता है कि मेरी आँखें जैसी भी मेरे गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे। तो संगत जी इससे पहले भी संगत जी गुरुजी ने कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक कराई थी मेरी आँखों से रिलेटिव, लेकिन आराम नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और मैं गुरुजी कृपा से आशीर्वाद से गुरुजी ने बोला है कि जल प्रसाद आँखों में सुबह शाम डाला कर, वो भी गुरुजी डलवा रहे हैं। तो संगत जी और आँखों के सत्संग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग सुना करके गुरुजी मेरी आँखों को ब्लेस कर रहे हैं। जैसे कि मेरे को बिल्कुल भी दिखता नहीं था, अक्षर भी दिखने बंद हो गए थे। तो गुरुजी का इतना शुक्राना है, गुरुपा का इतना शुक्राना है कि वो मेरी आँखें थोड़ी थोड़ी ठीक कर रहे हैं। जो मैं गुरुजी मुझसे महाशिव पुराण का पाठ भी कराते हैं और श्री शिव चालीसा का पाठ भी कराते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कराते हैं। तो इतना ही काफ़ी संगत जी, इतना मेरे को पाठ कराने लगे, वो भी बिना चश्मे के। तो इस गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है कि बिना चश्मे की आँखें बिल्कुल ख़राब है फिर भी आप पाठ करवा देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा सत्संग सुना कर ही मेरी आँखों को ब्लेस करेंगे संगत जी। ये मेरे गुरुपा की कृपा मेहर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी शुक्राना मेरे बाबा का कि मेरे पति अंकल को मेरे गुरुजी महाराज ने लाइफ ब्लेस करी, उनको ठीक किया। उनकी जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक है गुरुपा की कृपा से, मेहर से। मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे बाबा ने मेरे पति को यानी कि अपने दामाद को बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। ये मेरे शुक्राना सत्संग आज का है। और मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि बाबा जैसे आप अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ा है बाबा, ऐसे समस्त संगत परिवार की बेटे को हाथ पकड़ना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, जो भी गलत रास्ते पे भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाना, जो भी गलत कार्य करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनसे ऊंचा बोलते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, उनके मान सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, सभी बच्चे अपने माँ बाप के प्रति बिल्कुल एकदम मतलब दयालु हो जाए और अपने माँ बाप के प्रति एकदम स्नेहपूर्वक हो जाए और उनसे उनका इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनका आदर करें और उनकी सेवा करें और उनका कहना माने। क्योंकि माँ बाप तो कभी नहीं चाहते संगत जी कि किसी का भी बच्चा, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कोई गलत रास्ता अपनाए, गलत रास्ते पे चले। वो हमेशा ही चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे अच्छे कार्य करें, हमारे जो सर ऊंचा उठाए ऊपर को। तो समाज में गर्दन हम झुकाना ये नहीं चाहते कि हम समाज में हमारे बच्चे हमारी गर्दन को नीचा करवाए। हमेशा वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हमें मान सम्मान दिलवाए और हमारी गर्दन को ऊंचा करवाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, सभी के बच्चों को ब्लेस करना और मेरी पूरी प्यारी संगत परिवार को और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार को और उनकी पूरी टीम को भर भर कर ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना विपिन भैया और सौम्या आंटी का भी कि हमारे शुक्राना सत्संग को वो हमारे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं और उनके हमें
हमारे शुक्राना सत्संग को सुनवाते हैं और उनके हमें सुनवाते हैं। एक दूसरे के सत्संग सुन के हमें जो हीलिंग होती है, हमारे जो कष्ट संकट कटते हैं, हमारी जो बीमारी कटती हैं, तो इस चीज़ के लिए अनंतम कोटि शुक्राना वीपी अंकल, सोम्या आंटी का भी, उनकी पूरी टीम का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना बाबा आज का नया दिन नई सुबह दिखाने के लिए, शुक्राना बाबा आज की रोजी रोटी देने के लिए, शुक्राना बाबा आज का पूरा दिन इतना खुशहाल सुखमय बनाने के लिए, शुक्राना है बाबा इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए, शुक्राना बाबा इतना अपने संगत परिवार का हिस्सा बनवाने के लिए, शुक्राना बाबा सपनों में आके हमारे कर्मों को कष्टों को काटने के लिए, शुक्राना बाबा हर पल बेले अपने पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए, शुक्राना है बाबा हाथ पकड़ के सत्य के मार्ग पर ले जाने के, शुक्राना बाबा अच्छे अच्छे मन में विचार डालने के लिए, अच्छे अच्छे कार्य करवाने के लिए, जीवों की दया कराने के लिए, जीवों पर दया कराने के लिए, उनकी सेवा करवाने के लिए, शुक्राना 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 बाबा। आपकी आप ऐसी कृपा बहर सभी पर बनाए रखना बाबा, सभी पर बनाए रखना। जो भी कष्ट संकटों में है, सब दुखों को दूर करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का था। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से उनके श्री चरणों में विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला, सर्वदा भला सर्वदा भला सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे शुक्राना गुरु गुरु वाहे जी। गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा डेयरी और फास्ट फूड का काम है, जिसमें से गुरु जी ने फास्ट फूड का काम मेरा बंद कर दिया है। संगत जी, गुरु जी बहुत टाइम से मेरी आंटी को टेलीपैथी कर रहे थे कि अपने बच्चे को बोल सिर्फ अभी डेयरी का ही काम चलाए, फास्ट फूड का काम नहीं, क्योंकि उसमें उसके आगे चलकर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन संगत जी, मैं इग्नोर करता रहा आंटी की बात को। मेरी आंटी ने गुरुजी के आगे पर्ची भी निकाली। पर्ची में भी यही जवाब था कि फास्ट फूड नहीं चलाना, अभी सिर्फ डेयरी चलाओ। संगत जी, तब भी मैंने आंटी की बात को इग्नोर किया। उनके बाद गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी आंटी की मदर को टेलीपैथी करी, फास्ट फूड बंद कर दो, तभी मेरी ब्लेसिंग तुम तक पहुंचेगी। जब ये बात मेरी वाइफ ने मुझे बताई, तब मुझे ऐसा लगा गुरुजी बार बार बंद करने को बोल रहे हैं, तो मुझे गुरुजी की आज्ञा को मान लेना चाहिए। संगत जी, पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला हो जिसे गुरुजी मेरे 2 बिजनेस में से एक को बंद करा के मुझे बचाना चाह रहे हैं। संगत जी, फिर मैंने फैसला लिया और फास्ट फूड बंद कर दिया। शुक्राना गुरुजी, मेरे ऊपर आने वाले कष्ट को छोटे में काटवाने का शुक्राना। संगत जी, हो सकता है मेरा सारा काम बंद होना लिखा था, पर महाराज ने सिर्फ एक बंद कराया ताकि मेरा बाकी का बिजनेस वो बचा सके। अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं सिर्फ डेयरी ही चला रहा हूँ, उसमें से भी अभी मुझे काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन महाराज मुझे और मेरे काम को संभाल रहे हैं। संगत जी, 2 ऑर्डर भी मुझे मिले थे, वो भी कैंसिल हो गए। तब गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, मैंने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत शुक्राना। हम तो आपकी रजा में राजी हैं महाराज, जैसा आप चलाएंगे वैसा चलेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया कि गुरुजी ने मेरा ऑर्डर कैंसिल करवा के मेरा कष्ट काटा था। उस वक्त संगत जी, गुरुजी की कृपा से जो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, उनका वापस से कॉल आया ऑर्डर के लिए। साथ ही संगत जी, डबल ब्लेसिंग के साथ कॉल आया। उन्होंने बोला कि वो ऑर्डर में एक और ऑर्डर ऐड करना चाहती हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, परसों गुरुजी मेरा एक्सीडेंट होने से बचाए हैं। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे कान का जो छेद है उसमें खून मवाद हो रहा था, पक रहा था, वो भी गुरुजी ने अपने चंदन तिलक से ठीक किया। अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
मुझे इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, जब भी मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ जाने का शुक्राना, मेरी रक्षा करने का शुक्राना, मुझे हर पल बचाने का शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।